रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी हो चुका है और हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना शकीर रज़ा अमरोहवी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तो हज़रत इमाम साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा था कि हज़रत कोई जो है बिठाल दिया जाए, और चूँकि वक्त भी नहीं है और रातें भी जो है लंबी हो रही हैं, सोने का भी वक्त है, लेकिन हज़रत की करम नवाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को सलामत रखे और तमाम अहले बस्ती को शादो आबाद रखे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नूरानी महफिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदे, तमाम औलिया इकराम के सरदार हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर गौसे आदम के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। हुज़ूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपने फ़ज़ाइल सुने और सुनते रहेंगे। हुज़ूर गौसे आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मनाक़िब और वो फ़ज़ाइल अता फ़रमाए कि हमारी ज़बानें तो थक सकती हैं, हमारी ज़िंदगियां तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हुज़ूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। आपके फ़ज़ाइल का बयान हमारी नाक़िस ज़बानों से नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने औलिया इकराम की शान कुरान अज़ीम में बयान फरमाई है। फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन औलिया इकराम की शान कुरान अज़ीम में बयान फरमाए, उन औलिया इकराम के जो सरदार हों, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया इकराम को का सरदार बनाया हो, तो उनकी फिर शान हमसे कैसे बयान हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में औलिया इकराम की शान बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, ना उन्हें कोई गम होता है। ये आप सुनते हैं और आपने सुनी, लेकिन इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलिया इकराम की अलामतें बयान फरमाई, निशानियां बयान फरमाई कि जिनको देखें पहचानने का तरीका हमें दिया। फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वो लोग वो हैं जो ईमान लाए और तक़वे की दौलत जिन्हें नसीब हुई, परहेजगारी की दौलत जिन्हें नसीब हुई। इसका मतलब यह है कि ईमान और तक़वे और परहेजगारी के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता, कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा नहीं बन सकता। उसके लिए शर्त है कि पहले मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, और उसके बाद शरीयत की पाबंदी करता हो, शरीयत की पासदारी करता हो, शरीयत का लिहाज रखता हो। शरीयत की पासदारी के बगैर अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रब बंदा नहीं बन सकता। तो तक़वा और परहेजगारी या औलिया इकराम का खास वस्फ है, खास वस्फ है। इसके बगैर, परहेजगारी के बगैर कुर्ब व मंजिला हासिल नहीं होती हैं। ये तक़वा और हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी आज हम यहाँ पर महफिल सजा रहे हैं, आपके अगर तक़वे का आलम देखा जाए और खौफ इलाही का आलम देखा जाए और परहेजगारी का आलम देखा जाए, तो औलिया इकराम के दरमियान आपकी एक अलग ही शान और निराला अंदाज नजर आता है। जो परहेजगारी हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खौफ और खौफ इलाही उनके दिल में रखा था, औलिया इकराम के जो है दीगर औलिया इकराम
की सीरत अगर पढ़ा जाए और हुजूर गौसे आदम की जिंदगी को पढ़ा जाए तो हुजूर गौसे आदम के दिल में तकवा और परहेजगारी कूट कर जो है भरी हुई नजर आती है। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा मकाम अता फरमाया। लेकिन हजरत शेख सादी शिराजी अपनी किताब गुलिस्ता में हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल बयान फरमाते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं कुछ लोग काबे का तवाफ कर रहे थे, देखते हैं कि एक शख्स है काबे के गिलाफ से जो है चिपट कर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। लोग हैरत में पड़ गए, ये कौन ऐसा शख्स है जो ज़ारो कतार रो रहा है, इतना गिड़गिड़ा रहा है और उसके मुंह से ये आवाज आ रही है, उसके मुंह से ये आवाज आ रही है, ये कलिमात को कह रहा है और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, ए अल्लाह अगर तेरी बारगाह में मेरे अमाल मकबूल ना हो तो बरोज़े हश्र क़यामत के दिन तू मुझे नाबीना उठाना, तू मुझे अंधा उठाना। ये कौन शख्स है? ये वही शख्स है जिसके आज नाम से हम हुजूर गौसे आदम जिनको जानते हैं, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनके तकवे का यह आलम है, अल्लाह के खौफ का आलम यह है, अल्लाह के डर का आलम यह है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम वलियों का सरदार बनाया, जो तमाम वलियों का सरदार हो वो अल्लाह की बारगाह में कैसे गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह की बारगाह में कैसे ज़ारो कतार रो रहा है और क्या दुआ कर रहा है, ए अल्लाह अगर तेरी बारगाह में मेरे अमाल मकबूल ना हो तो मुझे क़यामत के दिन नाबीना उठाना, मुझे अंधा उठाना। जरा देखें तो हुजूर गौसे आदम का दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर देखें, खौफ देखें और उन लोगों को दर्श देना देखें कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम वलियों का सरदार बनाया, वो गौसे आदम जो मिंबर जो है बगदाद की जामा मस्जिद से मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। वो गौसे आदम जिसका कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, वो गौसे आदम काबे की दरो दीवार से चिपट कर अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ए अल्लाह मेरे अमाल अगर तेरी बारगाह में मकबूल ना हो तो मुझे नाबीना उठाना। आज हमारे पास नमाजें नहीं है, आज हमारे पास रोजे नहीं है, आज हमारे पास ज़कातो सदकातो खैरात नहीं है, आज हमारे पास नेकियां नहीं है, आज हमारे पास कौन सी बेहतरी है, कौन सी सलाह और कौन से अमाल हैं जो हम गुरूर और घमंड में रहते हैं और अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में नहीं है, परहेजगारी आज हमारे दिलों में नहीं है। अल्लाह के उस मुकर्रब बंदे को देखो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम वलियों का सरदार बनाया, तमाम विलायत को वालियों का ताजदार बनाया, वो गौसे आदम काबे की दरो दीवार से जो है चिपट कर अल्लाह की बारगाह में कैसे ज़ारो कतार रो रहा है, कैसे अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। वो गौसे आदम जो फरमाता है अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाही जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों का इस तरीके से नजारा करता हूं जैसे राई का दाना मेरी हाथेली पर रखा हो। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह के वली, वो गौसे आदम, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी दीदार का, जिनके नजारे का आलम यह हो, जिनकी कुव्वत बसारत का आलम यह हो कि वो फरमाते हैं कि नजर तू इला बिलादिल्लाही जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों का नजारा ऐसे करता हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पर रखा है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो अल्लाह के वली कि पूरे शहर को, पूरी दुनिया को इस तरीके से दे रहा है जैसे कि हथेली पर राई का दाना रखा हो। और वो गौसे आदम जो फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, कि मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरा परवरदिगार है। आतानी रिफाता निलतुल मवाली, अल्लाह ने, मेरा तो परवरदिगार वो है कि जिसने मुझे वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है, जिस मकाम मर्तबा के जरिए मैं अपनी आरजुओं को पूरा कर लेता हूँ। बाबा जिंदाबाद। वो गौसे आदम जिनका कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर, वो गौसे आदम जो शहरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि राई का दाना। और वो गौसे आदम जो फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, फरमाते हैं मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया, मैं कुतुब बन गया और मैंने सादत को, नेक बख्ती को अपने अल्लाह की जानिब से हासिल कर लिया। जी जी जी। वो गौसे आदम जो फरमाते हैं कि लौ अलक़ैतु सिर्री अला जिबाली, फरमाते हैं कि वो अगर मैं अपने राज पहाड़ों पर खोल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जी जी जी। वो गौसे आदम जो फरमाते हैं लौ अलक़ैतु सिर्रू अला नारी लखमीदत वंतफत, फरमाते हैं अगर मैं अपने हाल और मैं अपने राजों को आग पर छोड़ दूं
और आग के सामने मैं अपने राज खोल दूं तो आग भी बुझ जाए। अल्लाह। वो गौसे आदम, लेकिन उनके खौफ का आलम देखें, अल्लाह के डर का आलम देखें, परहेजगारी का आलम देखें, तकवे का आलम देखें। वो गौसे आदम जो अपने मुरीदों को मुजदा सुना रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जी जी हैं? और फरमाते हैं बिलादुल्लाहि मुल्की तहता हुक्मी, अल्लाह के जो मुल्क हैं, अल्लाह के जो शहर हैं, अल्लाह के हुक्म से वो मेरे तसर्रुफ में है। जी जी बेशक, मेरे तसर्रुफ में है, जैसा चाहता हूं वैसा अल्लाह के हुक्म से करता हूं। जी जी तो कैसे अल्लाह के वली, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का खौफ देखें, अल्लाह का डर देखें, अपने अमाल कि किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक ना हो तो बरोज़े महशर तू मुझे नाबीना उठाना। हम पूछते हैं हुजूर गौसे आदम आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? लोगों ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फरमाते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मेरे अमाल कहीं अच्छे ना हो, बेहतर ना हो, जी जी तो बरोज़े हश्र में शर्मिंदगी से बच जाऊंगा। कम से कम मैं हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों के सामने कैसे नजरें मिलाऊंगा? इसलिए बेहतर यह है कि मैं मैदान हश्र में नाबीना उठाए। जी अल्लाह। वो हुजूर गौसे आदम का आलम है। आज हमारे पास तो नमाजें भी नहीं, हमारे पास तो रोजे भी नहीं, एक वक्त की हम नमाज नहीं पढ़ते। जुमा हम मस्जिद को जाकर देखते, जुमा अगर तौफीक मिल गई तो, वरना तो ईद टू ईद है, एक साल के बाद जाते हैं। और अपने आप पर इतना घमंड, इतना तकब्बुर, इतना गुरूर, किस बात पर घमंड है? कौन हमें कब्र में बचाएगा? कौन बरोज़े महशर हमारी जो है शफाअत करेगा? जी जी बेशक। कैसे हमें जरिए जो है नजात मिल जाएगी? वो जहन्नम की आग, क्या हमें खौफ नहीं है? जहन्नम से क्या हमें डर नहीं है? जिनका आज सदका हम खा रहे हैं, जिनके नाम से हम 11वीं आज खाते हैं, हमने हुजूर गौसे आदम को सिर्फ इतना ही समझा कि 11वीं वाले पीर हैं, उनके नाम से 11वीं खाई जाती है। जी जी हमने उनकी तालीमात को नहीं समझा, हमने उनकी जिंदगी का मकसद नहीं समझा, हमने ये समझा ही नहीं कि हुजूर गौसे आदम को अल्लाह ने किस लिए इस दुनिया में भेजा। जी जी हुजूर गौसे आदम ने अपने मानने वालों को क्या तालीमात दी? हमें तो सिर्फ बिरयानी खाने से मतलब रहा। उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनके सदकात व खैरात का हमें तो इल्म ही नहीं हुआ। हमें तो पता ही नहीं कि हुजूर गौसे आदम किन तालीमात को जो है पर अमल करने वाले थे। आपकी क्या तालीमात हैं, आपने अपने मानने वालों को क्या सिखाया है, हमें कभी तौफीक ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम हुजूर गौसे आदम के सच्चे मुरीद नहीं हैं, सच्चे मानने वाले नहीं हैं। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ और आपकी तकवा और परहेजगारी का आलम यह है कि हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते हैं तो इतने खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं कि कोई भी चीज आ जाए आपकी नमाज से तवज्जो नहीं हटती। जी जी और आज हमारी नमाजों का आलम यह कि पहले तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और अगर नमाज में कभी पहुंच भी जाए तो फिर हमारा जहन चारों तरफ भागता है। कोई हिसाब लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, किसी का जहन किधर है, किसी का जहन किधर है। ये सच्चे नमाजी की अलामत नहीं है, सच्चे मुसलमान की अलामत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है हकीकत में कामयाब वही है। कामयाबी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली जो हैं उनकी तालीमात पर अमल करने में है, कुरान और सुन्नत की मुताबिक जिंदगी बसर करने में है। कामयाबी पैसा कमाना, दौलत कमाना, शोहरत इज्जत हासिल करना ये कामयाब होने की अलामत नहीं है। कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है। अगर कामयाबी हमें हासिल करना है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करनी होगी। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तालीमात थी, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने मानने वालों को जो चीजें सिखाई हैं, उन तालीमात पर को हमें अपनाना होगा। इसी को डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। रसूलुल्लाह की इताअत तो कर ले, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस तो हो जा, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी तो झुका दे।
कुरान का वादा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे अल्लाह पाक तुम्हें ही बुलंदी अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले परहेजगार बन जाओ, शर्त यह है कि तकवा हासिल हो जाए, शर्त यह है कि पहले सच्चे साहिब ईमान बन जाओ, ईमान की दौलत हमारे दिलों में आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमें कामयाबी मिल जाएगी और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल जाएगी। ईमान के बगैर, तकवा और परहेजगारी के बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कुरान ने इसी को बयान फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कुरान फरमाता है, सबको आपके सूरत याद होगी, ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। हम समझते हैं कामयाब है, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी दौलत आ गई, थोड़ी शोहरत आ गई, थोड़ी ताकत हासिल हो गई तो समझते हैं कामयाबी हासिल कर ली। नहीं नहीं, कुरान की नजर में कामयाबी इस चीज का नाम नहीं है। अगर कामयाब पैसे का नाम होता तो सबसे बड़ा कामयाब कारून होता, अगर ताकत का नाम होता तो सबसे बड़ा कामयाब फिरौन और शद्दाद और नमरूद होता। कामयाबी शोहरत का नाम नहीं है, कामयाबी ताकत का नाम नहीं है, कामयाबी पैसे दौलत का नाम नहीं है। कामयाबी वो है, इस चीज का नाम है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है और अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारता है, वो दुनिया में भी कामयाब है और हकीकत में भी वो कामयाब। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। आज जरूरत है हमें अपने आप को कामयाब बनाने की, अपने अमाल पर तवज्जो रखने की, अपने अमाल को सुधारने की। डींगे मारने से कुछ नहीं होता, पैसा कमाना, दौलत कमाना, शोहरत कमाने से कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। पैसा लाखों करोड़ों अरबों कमाया, आज अगर आंख मिच गई, सांस खत्म हो गई, सब यहीं रह जाएगा। कब्र में क्या गया, कब्र में क्या गया? जमीनें हमने छोड़ी, जायदाद हमने खरीदी, हमने प्लॉट खरीद लिए, मार्केट हमने बनाकर रख दी, लेकिन अगर आज ही हार्ट अटैक हो जाए तो फिर बचाने वाला कब्र में कौन होगा? जी जी, बरोज़े महशर हमें कौन बचाएगा? क्या ये दौलत, क्या पैसा, क्या शोहरत, कुव्वत, ताकत, ये कामयाब होने वाली चीजें नहीं है, ये महशर में बचाने वाली चीजें नहीं है। कल पैसे वाला भी कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने आज मुझे कोई फायदा दिया ही नहीं। हलाका अन्नी सुल्तानिया, जो ताकत वाला था वो भी कहेगा कि आज मेरी पावर भी मुझसे खत्म हो गई, आज मेरी पावर ने भी कुछ काम ना दिया। ना पैसा काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना पावर काम आएगी। वहां अगर काम आएगा तो परहेजगारी काम आएगी, वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो हमारी नमाजें काम आएंगी, हमारी नेकियां काम आएंगी। वहां दौलत से काम नहीं चलेगा, वहां शोहरत से काम नहीं चलेगा, वहां ताकत से काम नहीं चलेगा। ताकत का भी कुरान ने बयान फरमाया कि ताकत वाले भी अफसोस करेंगे, शोहरत वाले भी अफसोस करेंगे, दौलत वाले भी रोएंगे। अगर खुश होंगे तो वो होंगे जिनके आमाल अच्छे होंगे। कुरान ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इंसान घाटे में है, खसारे में है। कामयाब कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जिन्होंने ईमान के साथ साथ नेक आमाल किए, व तवासौ बिल हक़, और एक दूसरों को हक की नसीहत की, सच की नसीहत की, सच का हुक्म दिया, खैर ख्वाही की, दूसरों की बुराइयां नहीं चाही, दूसरों की गीबतें नहीं की, दूसरों के लिए अपने दिलों में हसद नहीं छुपाया, वो लोग कामयाब हैं। और फरमाया व तवासौ बिस्सब्र, और कामयाब वो लोग हैं, कामयाब वो लोग हैं जब मुसीबतें आई तो एक दूसरों को तसल्लियां दी, एक दूसरों को सब्र दिया, सब्र की तलकीन की। ये है हकीकत में कामयाबी। आज अपनी जिंदगियों को सुधारने की जरूरत है। आज अपनी जिंदगियों को दुनिया में न गुजार कर, दुनिया में न मसरूफ कर कर अपनी आखिरत पर निगाह करने की जरूरत है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, हमारी रूह कब्ज हो जाए। मुख्तलिफ बीमारियां चल रही हैं, जवान जवान मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक अचानक से हो जाता है, 5 मिनट पहले सही था, 5 मिनट बाद खबर आती है कि खत्म हो गया। सारी दौलत, सारा पैसा, सारी इज्जत, सारी शोहरत यहीं रह जाएगी। हाँ, अगर हमने इस जिंदगी में जो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, अगर अपने अमाल को सुधार लिया, नमाजों की पाबंदी की, नेकियों के साथ जिंदगी गुजारा, तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी, मगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की,
अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी, वो हकीकत में कामयाब है। वहां कब्र में भी इंशाअल्लाह उसको मुझसे सुनाए जाएंगे और फिर मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जन्नत का परवाना उसके हाथ में दे दिया जाएगा। आज जरूरत है गौसे आदम की तालीमात को आम करने की। एक दूसरे को सब्र करें, बर्दाश्त, सब्र से काम लें, अपने आमाल पर नजर रखें। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले, दूसरों पर भौंकने से पहले, दूसरों की गीबतें चुगलखोरियां करने से पहले, दूसरों के बारे में हसद करने से पहले। आज तो चुगलखोरी साहब आम हो गई हमारे। हर चौराहे पर आज जहां दो चार लोग जमा होते हैं, एक दूसरे की चुगलखोरी करना शुरू कर देते हैं। और खासकर इमाम और मौलाना, ये तो पता नहीं इमाम बन के कितनी बड़ी गलती कर ली है इन्होंने, या मौलाना बन के तो कितनी बड़ी गलती कर ली है, जो है अपने अंदर सैकड़ों बुराइयां। एक वक्त का नमाजी नहीं, इस्तंजा करना ढंग से नहीं आता, पेशाब फिरकर इस्तंजा करने का तरीका नहीं पता, पाकी नापाकी के मसाइल नहीं पता, कपड़े अगर नापाक हो जाए तो जिंदगी भर नापाक कपड़े पहनता रहे, ये पता नहीं कि कपड़े पाक कैसे किए जाएंगे। और उंगलियां उठाता मौलवियों पर, बुरा कहता इमामों को। अरे हमें ऐसी जबान, ऐसी बातों से शर्म आनी चाहिए। जी शर्म आनी चाहिए। जिस इंसान को इस्तंजे का तरीका ना पता हो, जिस इंसान को पाकी नापाकी के मसाइल ना पता हो, जिस इंसान को हलाल और हराम की तमीज ना हो, वो उठाने उंगलियां चलाए मस्जिद के इमामों पर, उसी के पीछे नमाजें, उसी की गीबत है। ये तो दुनियावी नुकसान है। और कुरान फरमाता अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। और ये सिर्फ इमाम के बारे में नहीं, बल्कि अपने मुसलमान भाई के बारे में भी है, अपने खानदानी भाई के बारे में भी है। गीबतों से बचो, अपने भाई की गीबत से बचो, किसी भी गीबत से बचो। हर एक की गीबत कुरान फरमाता है ऐसा है जैसे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। ये कोई उलमा ने बयान नहीं फरमाया, बल्कि खुद कुरान फरमाता अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। क्या तुम में से कोई ये शख्स पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? कभी हरगिज पसंद नहीं कर सकता। तो आज जरूरत है हमें अपने अमाल को सुधारने की। हम अपने आप सुधर गए तो पूरा समाज सुधर जाए। दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है। हम अगर खुद सुधर गए और हमारे अमाल खुद अच्छे हो गए और हम नमाजी बन गए तो फिर पूरा समाज सुधर जाए। हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू सुधर जा, बस अपने आप को संभाल लें, अपने आप को सुधार लें, अपने अमाल को बेहतर कर लें। अपने अमाल को अच्छा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह पूरा समाज ही सुधर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।